Go. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी न्यूज़ में। आज हम आपको देश के सभी राज्यों के मौसम के ताज़ा समाचार के बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे न्यूज़ चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिए और हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, जिससे हम और आप हमेशा जुड़े रहें और आपको मौसम के ताज़ा समाचार की अपडेट्स हर पल मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। भीषण चक्रवाती तूफान निवार अब कमज़ोर हो गया है और इस समय यह चक्रवाती तूफान की क्षमता में है। आज शाम तक इसके डीप डिप्रेशन और रात में या कल सुबह तक डिप्रेशन में तब्दील होने की संभावना है। कल दिन में ही इस सिस्टम के और कमज़ोर होकर निम्न दबाव का क्षेत्र बनने का अनुमान था। हालांकि 27 नवंबर का चक्रवाती तूफान निवार का प्रभाव दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के साथ साथ से सटे मध्य भारत के राज्यों पर भी दिखा और इस दौरान रायलसीमा, आंध्र प्रदेश और आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना के मध्य में भारी वर्षा देखने को मिली। इन इलाकों में बारिश के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चली। चक्रवाती तूफान निवार हाल के वर्षों में तमिलनाडु के तटों पर टकराने वाले तमाम चक्रवाती तूफानों की क्षमता के मुकाबले काफ़ी व्यापक और काफ़ी बड़ा था। दिसंबर 2016 में तमिलनाडु के कई शहरों में तबाही मचाने वाले चक्रवाती तूफान वर्धा के बराबर इसकी क्षमता थी। गौरतलब है कि इस सिस्टम के कमज़ोर होने के बाद बंगाल की खाड़ी की तरफ से एक नया मौसमी सिस्टम पुनः दक्षिणी राज्यों का रुख करेगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और इससे सटे भागों पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र विकसित हो गया है। उम्मीद है कि नवंबर के आखिर तक यह निम्न दबाव का क्षेत्र या डिप्रेशन बन जाएगा, जो दिसंबर 2020 की शुरुआत में उत्तर पूर्वी मानसून को काफ़ी अधिक सक्रिय करेगा और ऐसे ही बारिश दिसंबर के पहले सप्ताह में और दक्षिण भारत के राज्यों में खास तौर पर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है। लेकिन आपको बता दें कि यह चक्रवाती निवार तूफान जब तमिलनाडु के तट या फिर पुडुचेरी पर पहुंचा था तो ये काफ़ी प्रचंड रूप में था। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवाती तूफान निवार से 3 लोगों की मौत हो गई थी और 80 से अधिक पेड़ क्षतिग्रस्त हुए थे और 100 से अधिक झोपड़ियाँ क्षतिग्रस्त हुई थी। चलिए अब हम आपको देश के अलग अलग भागों के तापमान और उनके तापमानों के बारे में बताते हैं। शुक्रवार को फिर से देश के मैदानी भागों में रात के तापमान में गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया था। आज देश के मैदानी हिस्सों में कई शहरों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे ही रहा। बीते 24 घंटों के दौरान यह देखा गया कि सबसे ठंडा शहर रहा हरियाणा का रोहतक, जहां न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। उत्तर भारत के मैदानी राज्यों और गंगा के मैदानी भागों में अक्टूबर से ही तापमान में गिरावट शुरू हो जाती है और नवंबर आते आते सर्दी का प्रभाव भी बढ़ जाता है। इस साल स्थितियां और भी अलग हैं तथा समय से पहले ही उत्तर भारत के कुछ शहरों में शीतलहर का प्रभाव दिखाई देने लगा है। जैसा कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश में भी कई शहरों में पारा सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला गया है। कई जगहों पर धुंध देखने को मिली है, कई जगहों पर सुबह के समय कोहरा देखने को मिला है। नवंबर के बीच में ही या फिर आप कह सकते हैं नवंबर की शुरुआत से ही लोग आग का सहारा लेने लगे थे। अब हम आपको दिल्ली के तापमान के बारे में बताते हैं। दिल्ली में हाल के दिनों में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई थी, जिससे लोगों को प्रचंड ठंड से थोड़ी राहत मिली थी। लेकिन एक बार फिर से तापमान में गिरावट होने की संभावना है, क्योंकि उत्तर भारत के पर्वतीय राज्यों से ठंडी हवाओं का प्रभाव 27 नवंबर से शुरू हो गया है, जो कि दिल्ली की तरफ आ रहा है। उम्मीद है कि दिल्ली में 27 नवंबर से पारा गिरते हुए एक अंक में यानी 10 डिग्री से नीचे चला जाएगा। उत्तर भारत के पर्वतीय राज्यों में बारिश और बर्फबारी
दे रहा पश्चिमी विक्षोभ अब आगे निकल गया है, जिसके चलते दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर भारत के कई मैदानी इलाकों में आसमान साफ हो जाएगा। दिन में धूप रहेगी और रात में भी आसमान साफ ही दिखाई देगा। कम से कम अगले एक सप्ताह तक इसी तरह का मौसम रहेगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। उत्तर पश्चिमी हवाएं जल्द ही उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों पर अपना शिकंजा कसेंगी। तापमान में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। बीते 24 घंटों के दौरान दक्षिण भारत तूफान निवार ने बहुत प्रचंड तांडव किया। कई इलाकों में 24 घंटों की अवधि में के दौरान भीषण बारिश देखने को मिली। अधिक वर्षा वाले 10 शहरों की सूची में सबसे ऊपर रहा केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, जहां 303 मिलीमीटर की वर्षा दर्ज की गई। दक्षिण भारत पर आए चक्रवाती तूफान निवार के प्रभाव से मध्य प्रदेश के पूर्वी तथा दक्षिणी जिलों में पिछले 2 दिनों के दौरान हल्की या मध्यम वर्षा की गतिविधियां देखने को मिली। अब इस तूफान का प्रभाव समाप्त हो जाएगा, परंतु पूर्वी तथा मध्य जिलों में 27 नवंबर को भी बादल छाए रह सकते हैं, ऐसा मौसम विभाग का अनुमान। पश्चिम जिलों में न्यूनतम तापमान में गिरावट भी होगी, क्योंकि उत्तर भारत के पहाड़ों से ठंडी हवाएं मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों पर पहुंचेंगी। पूर्वी जिलों के तापमान में भी 29 नवंबर से धीरे धीरे कमी आएगी तथा सुबह और रात को सर्दी बढ़ जाएगी। इस सप्ताह भोपाल, इंदौर, उज्जैन, देवास, होशंगाबाद, जबलपुर, सतना, रीवा, खजुराहो, ग्वालियर, गुना समेत समूचे मध्य प्रदेश में मौसम पूरी तरह से शुष्क और साफ रहने की संभावना है। सुबह और रात में धुंध देखने को मिल सकती है या फिर कोहरा भी पड़ सकता है, लेकिन दिन में खिली धूप के चलते मौसम बेहद खुशनुमा होगा और इससे लोगों को सर्दी से थोड़ी राहत मिलेगी। उसी तरह से देश के कई राज्यों में प्रचंड सर्दी का अनुमान लगाया जा रहा है। दिसंबर आते आते सर्दी और भी बढ़ सकती है, क्योंकि उत्तर भारत पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे दिल्ली और उत्तर भारत के कई राज्यों के निकट आ रहा है, जिसके चलते सर्दीली हवाओं से सर्दी बढ़ेगी। हिमाचल प्रदेश में शिमला, कुल्लू और कई अन्य जिलों में आज थोड़ी सर्दी देखने को मिल सकती है। इसी के साथ आज का मौसम समाचार यहीं समाप्त होता है। अगर किसी भी राज्य का मौसम समाचार आपको आज नहीं मिला है तो कृपया करके उसको कमेंट में अपने राज्य का नाम लिखें, जिससे कि हम कल अवश्य आपके राज्य के मौसम समाचार को लेकर के आएं। धन्यवाद।